चलते हैं गौरव भाटिया के पास। गौरव भाटिया जी, बलिया से लेकर बाराबंकी तक कानून का एक बाल अब दिखाई नहीं देता उत्तर प्रदेश में। मेरा सवाल आपसे यह है कि धीरेन्द्र सिंह आखिर क्यों फरार है? क्या बीजेपी समझा पाएगी कि कानून का खौफ क्यों नहीं है ऐसे लोगों में जो सरेआम दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने गोली दाग देते हैं? अंजना जी, देखिए, पहले तो जो बलिया में हुआ बहुत ही निंदनीय है। हाँ। और किसी सरकार का इकबाल इससे कायम होता है कि पहले तो अपराध घटे। हाँ। और योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किस तरह से मजबूती से कदम उठाए हैं, मुख्तार अंसारी से लेके अतीक अहमद तक हम सब जानते हैं। लेकिन इस प्रकरण पे मैं बात करता हूं, अगर कोई अपराध हो जाए तो जनता चाहती है त्वरित कार्रवाई हो और जो मुजरिम हो वो जेल की सलाखों के पीछे हो। तो इसी कड़ी में सबसे पहले तो 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। ये घटना कल की है जो मेरी जानकारी है, और उसमें 3 नामजद थे। दूसरा जो मुख्य आरोपी है उसका बड़ा भाई भी गिरफ्तार हुआ है। और आज तक मैं बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, गौरव जी, इधर उधर की बात किए बिना सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ। समाजवादी पार्टी का कहना है कि धीरेन्द्र सिंह को एक जाति विशेष का होने का फायदा हो रहा है, ये जातिवाद का चेहरा आ रहा है योगी आदित्यनाथ का सामने। इस पर आपका क्या जवाब? सीधा जवाब इस पे दीजिए। मैं अंजना जी केवल 1 मिनट दीजिएगा। आपके कार्यक्रम में आने से पहले कुछ हम लोग भी तथ्य लेके बैठते हैं जिससे कि जनता को लगे कि वाकई कार्रवाई हो रही है। इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं और आपके प्रश्न का उत्तर भी जरूर दूंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। तो मैं बता रहा था, मुख्य आरोपी का भाई भी गिरफ्तार हुआ है और मुख्य आरोपी भी आपके अगले एपिसोड होने से पहले पहले हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जेल के सलाखों के पीछे हो। तीसरा, एसडीएम, सीओ और 8 और ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कि बर्खास्त हो गए। अब आपने जो सवाल किया, देखिए, योगी जी की सरकार ये है और यहाँ पे हर जो हमारा नागरिक है उत्तर प्रदेश का वो बराबर है। जाति नहीं होती है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि अपराधी की भी जाति देखे और पीड़िता की भी जाति देखे। जो भी होगा, किसी भी जाति से क्यों ना हो, अगर आरोपी है तो आ रही हूँ सतीश जी, आ रही हूँ, पूरा कर लेने दीजिए उनको। मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास, तुरंत आ रही हूँ। अच्छा, उन्होंने पूरा कर लिया है। जल्दी से सतीश प्रकाश जी, वो कह रहे हैं जाति आप खोजते हैं हर अपराध में। अरे भाई, आप ये जो प्रतिनिधि सूत्र आपने बैठा रखे हैं, ये जो नौजवान विधायक हैं 70 साल के, है ना, इनको शर्म आनी चाहिए। सर, आपके ऑडियो में हर बार दिक्कत होती है। माइक आप ठीक से पकड़े, कहाँ है आपका माइक? ठीक से उसको बोलिए। ये जो घर से नहीं निकलती और पहले ढूंढती है कि दलित है कि नहीं है। अरे हम कहते हैं इंसान है। आप दलित राजनीति करने लगते हैं। तेल का कूपी लेके तेल डालो, आग लगाओ, सब जल जाए। सब जल जाएंगे तो आप भी तो जलेंगे, मायावती भी तो जलेंगी। उनके समय में क्या होता था? आरोपी की क्या जाती है या पीड़ित की क्या जाती है? अगर सरकार की नीयत, जो न्याय देने की जो नीयत है, तो उसकी जिम्मेदारी भी है। अगर वो उसकी जाति और धर्म तय करेंगे। सवाल पूछूं आपसे सतीश जी, मायावती अपने घर से सिर्फ मेरा एक सवाल, अगर इंसान है तो उनके दिल में क्या, आराधना जी आई क्या? जल्दी से कनेक्ट कीजिए क्योंकि विपक्ष की आवाज जरूरी है। बाकी जो अन्य लोग हैं उसमें मैं सीधे विक्रम सिंह साहब के पास जाती हूँ। विक्रम सिंह साहब, हर अपराध होता है और यूपी के हर अपराध में अब जाति खोजी जाती है, लेकिन सवाल तो उस पुलिस पर है ना सर, उस सीओ पर है, उस एसडीएम पर है। मतलब उनके सामने में गोली चलाई। सर, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या सोचकर वहां खड़ा रहता है? सिर्फ लिपापोती या फिर मूक बने रहो अगर सत्ताधारी पार्टी से कोई रिश्ता दिखता है सामने वाले का? अंजना जी, ये केवल एक जिम्मेदारी है, वो केवल पुलिस की है। और पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो ये मैं तो पूछ रही हूँ सर आपसे, मुझे बताइए। मुझे कल से बताया जा रहा है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप मेरा सवाल पहले सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए सर। कल से बताया जा रहा है सबको पकड़ लेंगे। एक व्यक्ति वहां पर रिवॉल्वर लेकर घुसा कैसे? 25 सेकंड लगते हैं। इसमें तो पुलिस को चाहिए था कि इनको मिट्टी में मिला देते, दोनों आंखों के बीच में, और तीसरे बटन पे शर्ट के इनको गोली मार देनी चाहिए थी। आईपीसी की धारा 96 से 106 आईपीसी। विक्रम सिंह साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? करने को थी, लेकिन वो तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ लकवा मार गया था और पकड़ने के बाद छोड़ और दिया। मैं केवल दोष पुलिस को देता हूं क्योंकि उनकी कार्य क्षमता के अभाव में
प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अभाव में ये इसको ठीक करने की जरूरत है। गौरव जी जल्दी से एक जवाब, जल्दी से। बिल्कुल, एक बार वीडियो जरा हम लोग सुनाए क्या? एक बार गौरव जी को जरा वीडियो सुनाते हैं। गौरव जी एक बार गोलियों की गिनती सुनिए आप, गोलियों की गिनती एक बार पूरा वीडियो ऑडियो के साथ चलाइएगा। के बाद एक गोलियां चलती हुई सुनाई देती हैं। गौरव जी दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, वो रॉ वीडियो निकाल के रखिए, ये ट्रीटेड वीडियो है, रॉ वीडियो है जो हम लोगों ने कल रात में 8 बजे भी चलाया था। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज है। ये मतलब ये क्या है? कोई भी रिवॉल्वर लेकर कहीं भी ऐसे फायरिंग शुरू कर देगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कितना गंभीर है? चार या 5 गोलियां तो साफ सुनाई देती है। शांतनु गुप्ता जी मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए अब जब भी अपराध हो रहा है यूपी में, जातिवाद का आरोप लग रहा है और वही आरोप एक बार फिर यहां पर है कि धीरेन्द्र सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है या पुलिस ने इसलिए भागने दिया क्योंकि वो बीजेपी के विधायक का करीबी था, क्योंकि वो एक विशेष जाति से है। यह आरोप है समाजवादी पार्टी का। शांतनु, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस देखती रही, हत्या हो जा रहा है। जो सवाल आज विक्रम सिंह पूछ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी, वो सवाल आज पुलिस प्रशासन और सत्ता के कानों तक पहुंचना चाहिए। जवाबदेही इस कानून व्यवस्था की आप ही को देनी होगी। लौट रहे हैं, दिन दहाड़े गोली चलाने वाला धीरेन्द्र सिंह फरार है और इसी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में बलात्कार की घटना से लेकर गोलीबारी, ये गोली कांड जो आप देख रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप बलिया की देख रहे हैं, मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार है और सवालों के कटघरे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। जब योगी सरकार और मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आरोपियों को और इस तरह के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, फिर भी कानून का इकबाल, उसका डर, उसका खौफ ऐसे लोगों में क्यों नहीं है, ऐसे अपराधियों में क्यों नहीं है? यही सवाल आज हम पूछ रहे हैं। तो गौरव भाटिया जी जो कह रही है आराधना जी, उसका जवाब दीजिए। सवाल तो यह है ना कि जो पकड़ा गया था वो छूटा कैसे? सवाल यह है कि एक वक्त पर आप लोग कहते थे कि देखिए समाजवादी पार्टी में गुंडों की सरकार चलती है, ये आरोप लगाते थे आप लोग, लेकिन वही हाल कहीं आज ऐसा तो नहीं हो गया सत्ता में बैठे हुए लोगों का कि वो और उनके जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कानूनन संरक्षण मिलता है ऐसे अपराध करने का और वो भाग निकलते हैं।